आइए रिलीज़ करते हैं सांप को। ये देखिए, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इंडियन रॉक। तो आज का तीसरा सांप इंडियन रॉक पाइथन, जिसे हमारे यहाँ अजगर कहते हैं। और इसका एक हमारे यहाँ एक प्रचलित कहावत है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। तो यह बहुत ही सुस्त जानवर होता है और बहुत ही स्लो मेटाबॉलिज्म होता है इस सांप का। ये देखिए, ये इसका बहुत ही स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। ये ठंडे खून के जीव होते हैं जो हमेशा गर्मी की तलाश में भगते हैं। और इनको हफ्तों या महीनों तक भी अगर कुछ खाने को नहीं मिले तो इनका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है, इतने स्लो होता है कि ये बिना खाए बिना पिए बड़े आराम से अपना महीनों हफ्तों गुजार सकते हैं। तो आइए रिलीज़ करते हैं सांप को। ये देखिए, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इंडियन रॉक पाइथन। इसी को अजगर कहते हैं हमारे यहाँ। और ये अभी बहुत छोटा है, बहुत छोटा अजगर है ये। इस अजगर को अभी इसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने होगी। तो छोटे बच्चे हैं ये। और बाढ़ प्रभावित एरिया होने की वजह से ये सांप, इस तरह के सांप लोगों के घरों में बहुत आ चुके हैं, आ गए हैं, जो अक्सर हम लोगों के पास और वन विभाग की हमारी जो टीम के मेंबर्स खड़े हुए हैं, इन लोगों के पास भी ये सांप, इन सांप की कॉल्स आती रहती है। तो आज अनूप भैया जी की मदद से और इसको रेस्क्यू किया है। और ये वन विभाग का ही एरिया है। तो आइए इस रॉक पाइथन को भी हम रिलीज करते हैं। ये देखिए, ये सांप अपने को बचाव के लिए, इसका बस यही एक चारा होता है कि यह अपने शिकार को इसी तरह से कुंडली मारता है और कुंडली मार के जकड़ने की कोशिश करता है। तो इस सांप का शिकार करने का केवल यही एक तरीका है। ये सांप को पकड़ के जकड़ के और कुंडली मारकर उसका दम घोट करके उस सांप को साबुत निगलता है। और इसके बारे में दूसरी चीज़ ये है कि यह किसी भी तरह का वेनम इसके अंदर नहीं पाया जाता है, किसी भी तरह से ये जहरीला नहीं होता है। आप इसका चेहरा देखिए, आप इसके चेहरे की लालिमा देख कर के जान सकते हैं कि यह सांप अभी बहुत ही छोटा सांप है। तो आप इस सांप को पहचान लीजिए। कभी कभी लोग रसेल वाइपर और इस रॉक पाइथन में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो जिस हिसाब से रसेल वाइपर आपका बहुत ही जहरीला, बहुत ही हाईली हीमोटॉक्सिक जहर रिलीज़ करता है, उसी तरह से ये रॉक पाइथन, ये जो अजगर सांप है, अजगर सांप का ये जो बच्चा है या एडल्ट अजगर सांप है, इनके अंदर जहर की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती है। इनका मारने का तरीका केवल एक होता है, अपने शिकार को पकड़कर और जकड़कर उसका दम घोट करके उसको मारना। तो ऐसे सांपों से अपने घर के छोटे जीवों को, छोटे बच्चों को, और इस मौसम में, इस बारिश के मौसम में, जबकि यहाँ पर बाढ़ प्रभावित एरिया है, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इन जानवरों से बचाव के लिए जब भी आप अपने घर में सोते हैं, जब भी आप अपने घर में बिस्तरों पर जाते हैं या आपके बच्चे जहाँ पर खेलते हैं, तो उन जगहों पर एक बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते रहें कि ताकि किसी तरह का कोई हादसा न हो पाए। धन्यवाद। आइए इसको भी रिलीज़ करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज ये तीनों रेप्टाइल्स को हमने उनके सुरक्षित जगह पर छोड़ा है। और आप लोगों से बार बार एक गुजारिश रहती है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो आगे आने वाली जानकारियां हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। और जो आपके पास जो जानकारियां पहुंचती हैं उनको आप अपने फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाते रहिए। बस यही है गुजारिश है।
तो आप मुझे गुरु अभय प्रताप सिंह नाम से मेरी इंस्टा और फेसबुक पर आईडी है, आप इस पे फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पर भी मैं गुरु अभय प्रताप सिंह, और मेरा यूट्यूब हैंडल है @सर्पमित्रगुरु, @सर्पमित्रगुरु, ये मेरा यूट्यूब हैंडल है। आप इस पर जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।